जय हिंद बच्चों। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फिर आप सभी के लिए वर्ग 10 के गणित के अध्याय बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए वीडियो लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ होगा और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमेशा मेरे वीडियो से लाभान्वित हो सकें और आपको हमेशा मेरा वीडियो मिलता रहे। बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रिजल्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाला हूँ उसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं जो 2 नंबर के या 3 नंबर के आते हैं। इसलिए इसको केवल ऑब्जेक्टिव ना समझें, इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समझें। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बहुपद के संगत आलेख द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सत्य है? सत्य है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है, ए में है यह आलेख एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। बी नंबर ऑप्शन है, यह आलेख एक्स अक्ष को जिन 2 बिंदुओं पर काटता है उनके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक हैं। उनके एक्स निर्देशांक बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। सी नंबर ऑप्शन है, यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है।
नहीं भी काट सकता है, नहीं भी काट सकता है, नहीं भी काट सकता है। डी नंबर ऑप्शन है इनमें सभी, इनमें सभी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इनमें से सब सही है, ए बी और सी तीनों सही है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम के किस मान के लिए, एम के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस कोस्ट 2m प्लस 2 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। क्वेश्चन है m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस कोस्ट 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। ऑप्शन है ए नंबर में 7, बी नंबर -2/3, सी नंबर -3/2, डी नंबर -2। आइए इसको हल किया जाए, हल करके देखा जाए। ई नंबर ऑप्शन है 9। आइए इसको हल किया जाए। बहुपद दिया हुआ है x² माइनस x² माइनस x माइनस कोस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू रखने पर इसका मान यदि LHS और RHS दोनों का मान यदि 0 आ जाता है तो समझिए कि -4 इसका एक शून्यक है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, m का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू कितना रखेंगे -4, तो यहाँ x² है तो x का वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना रखेंगे -4, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे -4 माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यह हो जाएगा -4 का स्क्वायर आ जाएगा +16। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो बाहर के चिन्ह और अंदर के चिन्ह में गुना हो जाएगा, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा +4। इसको बाहर निकाल दीजिए ब्रैकेट से, तो अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो -2m, ई बाहर आएगा तो प्लस और माइनस में गुना होगा तो -2 बराबर हो गया 0। 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और माइनस यह हो जाएगा 2 और -2m बराबर हो गया 0। 20 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, -2m बराबर 0। अब यह हो जाएगा 18 को इसी पक्ष में रहने देते हैं, -2m को दाएं पक्ष में भेज देंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +2m। अब यह हो जाएगा 18, यहाँ m में 2 गुना कर रहा है, बाएं पक्ष में आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। अब यह हो जाएगा 18 बटा कितना 2 बराबर m, 2 9 18, m का मान आ जाएगा m बराबर हो जाएगा 9, तो m का मान 9 होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ई नंबर, यानी ई नंबर सही आंसर होगा। वह m का मान कितना होगा, m के किस मान के लिए, तो m के जो मान है 9 आएगा, उसी मान के लिए -4 इस बहुपद का शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x -4 के शून्यक अल्फा और बीटा हूँ,
अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है -2/3, बी नंबर ऑप्शन है -2, सी नंबर ऑप्शन है -3/2, डी नंबर ऑप्शन है 2। आइए इसको हल किया जाए। ध्यान दीजिए, बहुपद दिया हुआ है क्या, पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4, यह बहुपद दिया हुआ है। इसमें जो होता है, इसमें a का मान कितना है, a बराबर हो गया, देखिए x² का गुणांक a होता है तो x² का गुणांक 2 है तो a हो गया 2, x का गुणांक b होता है तब b हो गया 3 और अचर पद जो होता है वह c होता है तो c बराबर हो गया -4। अब शून्यकों का योगफल पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो यहाँ लिख देंगे -b/a। अब ध्यान दीजिए b का मान 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, सूत्र में यहाँ माइनस है तो 3 में यहाँ माइनस लग जाएगा, बटा a का मान 2 है यानी -3/2 हुआ। तो शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -3/2, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक, यानी कहने का अर्थ है कि x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में कौन है। कह रहा है कि x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। ए नंबर ऑप्शन है 1,4, बी नंबर ऑप्शन है 2,2, सी नंबर ऑप्शन है -2, -2, डी नंबर ऑप्शन है 2, 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करें। आइए हल करते हैं इसको। कह रहे हैं कि x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक निकाल देंगे, यानी इसका गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे। x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये मध्य पद को तोड़ देंगे तो x² हो जाएगा, प्लस मध्य पद को तोड़ देंगे तो 2x प्लस 2x प्लस यह अचर पद 4 बराबर 0। इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन निकाल देंगे, इस दोनों में कॉमन हो जाएगा x, x से x² में भाग करेंगे तो x आएगा, प्लस x से 2x में भाग करेंगे तो x कट जाएगा, 2 आएगा, प्लस इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 2, 2 से 2x में भाग करेंगे 2 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 2 से प्लस 4 में भाग करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके शून्यक हो जाएंगे क्या, अब x प्लस 2 बराबर 0 या हो जाएगा x बराबर प्लस 2 है, दाएं पक्ष में जाएगा तो -2 हो जाएगा। पहला शून्यक एक तो -2 हो जाएगा तथा दूसरा शून्यक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 या हो जाएगा x बराबर प्लस 2 है, इधर जाएगा तो -2, यानी इसके दो शून्यक हो गए क्या क्या, -2 और -2। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी -2 और -2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए यदि बहुपद px का यदि बहुपद
पी एक्स का एक गुणनखंड, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड 3x - 2 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड 3x - 2x हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। आइए, ए नंबर ऑप्शन 3/2, बी नंबर ऑप्शन 2/3, सी नंबर ऑप्शन 2, डी नंबर ऑप्शन -2। आइए इसको हल किया जाए। पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x - 2 = 0। अब यह हो जाएगा 3x - 2 = 0। कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड 3x - 2 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। यानी पी एक्स जो है इसका एक गुणनखंड 3x - 2 है। तो पी एक्स का एक गुणन शून्यक क्या होगा? तो पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा देखिए। तो पी एक्स का जब यह गुणनखंड है तो इसका शून्यक हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 3x, ये -2 है, दाएं पक्ष में जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब x में 3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। अब यह हो जाएगा x बराबर 2/3। तो पी एक्स का एक शून्यक होगा 2/3। इसका मतलब है कि इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये नंबर क्वेश्चन है, यदि पी एक्स और जी एक्स, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं, कोई दो बहुपद हैं जहां जी एक्स बराबर नहीं 0 तथा पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स और आर एक्स हैं तो विभाजन एल्गोरिथ्म से विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। बी नंबर ऑप्शन है जी एक्स बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सी नंबर ऑप्शन है क्यू एक्स बराबर पी एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। डी नंबर ऑप्शन है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ में कहता है कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ में कहता है कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स,
यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है -5/7, बी नंबर ऑप्शन है 5/7, सी नंबर ऑप्शन है 7/5, डी नंबर ऑप्शन है -7/5। आइए इसको हल किया जाए। देखिए बहुपद इसमें जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए बहुपद दिया है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यानी वह बहुपद है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 7। इसमें जो है ए का वैल्यू जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ए बराबर हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। एक्स का गुणांक बी होता है, तो बी बराबर हो गया -5। सी जो होता है अचर पद होता है, तो सी हो गया 7, सी बराबर 7। अब देखिए शून्यकों का जोगफल 1/अल्फा, शून्यकों का जोगफल निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस सूत्र का लग गया। अब b का मान -5 है तो -5 हो गया। a का मान 1 है तो 1 बराबर, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो +5/1 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, नहीं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो यहाँ जाएगा c/a। c का मान यहाँ देखिए 7 है तो 7 हो गया। a का मान 1 है तो 1 हो गया। 7 में 1 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 7। अब हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ध्यान दीजिए यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। अल्फा से अल्फा बीटा में भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा बचेगा। बीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा, प्लस फिर बीटा से अल्फा बीटा में भाग करेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, बराबर आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, बटा अल्फा इंटू बीटा। तब यहाँ अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा इंटू बीटा आया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था, 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। तो इसका आंसर हो गया 5/7। इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर 5/7। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यक
-2 है, -2 है तो 2 है तो k का मान होगा, k का मान होगा। ध्यान दीजिए, बहुपद x² माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -2 है तो k का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 19, बी नंबर ऑप्शन है 40, सी नंबर ऑप्शन है 21, डी नंबर ऑप्शन है 15। आइए इसको हल किया जाए। कह रहा है कि x² माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -2 है तो k का मान क्या होगा। इसके पहले हम लोग निकाले हैं, इसके पूर्व के क्वेश्चन में एक ठो था कि m का किस मान के लिए बहुपद px का एक शून्यक -4 था कि क्या था। तो आइए देखिए, उसी पर यहाँ दिया हुआ है x² माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -2 है तो बराबर हो गया 0। यहाँ x का वैल्यू यदि -2 रख दिया जाए तो इसका भी मान 0 हो जाना चाहिए। तो इसमें x का मान -2 रख देंगे तो यहाँ जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस के गुने x का मान -2 माइनस 42 बराबर हो गया 0। -2 का स्क्वायर आएगा क्या, +4, -2 में माइनस के से गुना करेंगे तो +2 के हो जाएगा -42 बराबर 0। अब -42 में +4 करेंगे तो कितना आएगा, -42 में +4 करेंगे तो -38 आएगा। तो -38 + 2 के बराबर 0। -38 को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 2 के बराबर 38। अब यह के में 2 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा, के बराबर हो जाएगा 38 बटा कितना 2, 19 दूना 38, के बराबर हो जाएगा 19। तो इस के का मान हो जाएगा 19, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा ठीक है बच्चों। कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो ये इसको हल करके देखा जाए। 4x² + 4x + 1 है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल दें। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का जो मान होता है वह x का गुणांक b होता है, तो b यहाँ 4 है तो यहाँ जाएगा -4 बटा a, यहाँ 4 है तो 4 हो गया। x² गुणांक a होता है, -4 से +4 में भाग करेंगे तो -1 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दें तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो c जो होता है अचर पद होता है तो 1 हो गया c का मान, तो 1, a हो गया 4 तो 4 तो 1/4 आया और -1 आया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब लिखेंगे, अब इधर बना देते हैं। अब अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का माना है -1 तो -1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का माना है 1/4 तो 1/4 बराबर हो गया 1, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। यहाँ हर में 1 है तो 1 से 4 में भाग करेंगे तो भागफल 4 आएगा। 4 से -1 में गुना करेंगे तो -4 आएगा, -1 हो गया बराबर हो गया। -4 में -1 करेंगे तो -5
बटा कितना हो गया 4। तो इसका सही उत्तर होगा -5/4। द्विघात बहुपद x² -3x -4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² -3x -4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार केवल यहाँ प्लस लग गया है। ए नंबर ऑप्शन है 3, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है -4, डी नंबर ऑप्शन है -1। आइए इसको हल करके देखा जाए। बहुपद दिया हुआ है x² -3x -4। ठीक है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। b का मान देखिए -3 है तो यहाँ जाएगा -3। सूत्र में यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। a का मान x² का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा बटा 1 बराबर 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c जो होता है अचर पद होता है तो c का मान -4 है तो -4, a का मान 1 है तो 1, -4 में 1 से भाग करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे, लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है तो -4। 3 हो गया -4, 3 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर यानी -1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब यदि बहुपद cx³ प्लस ax² प्लस bx प्लस a के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है a/d, बी नंबर ऑप्शन है -a/d, सी नंबर ऑप्शन है -a/c, डी नंबर ऑप्शन है b/c। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है कि यदि बहुपद cx³ प्लस ax² प्लस bx प्लस a के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो बहुपद है यह त्रिघाती बहुपद है। यह जो बहुपद है त्रिघाती है क्योंकि इसका सबसे अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद है। cx³ प्लस ax² प्लस bx प्लस a है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद में x³ का गुणांक a होता है और x² का गुणांक b होता है, x का गुणांक c होता है और अचर पद जो होता है वह d होता है। तो यहाँ दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो त्रिघाती बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -b/, त्रिघाती बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको मैंने बताया कि x³ का गुणांक a होता है, x² का गुणांक b होता है, x का गुणांक c होता है और अचर पद जो होता है d होता है। तो यहाँ अचर पद जो है d a है, तो यहाँ d का मान है a तो -a।
बटा ए, तो एक्स क्यूब का गुणांक ए होता है, तो ए कितना है यहाँ सी है, तो यहाँ जाएगा बटा सी, तो माइनस ए बटा सी होगा, तो माइनस ए बटा सी जो है सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है माइनस बी बटा ए, बी नंबर ऑप्शन है माइनस ए बटा सी, सी नंबर ऑप्शन है सी बटा ए, डी नंबर ऑप्शन है ए बटा बी। आइए इसको हल करके देखिए। यह देखिए यह बहुपद द्विघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, इसका अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो द्विघाती बहुपद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह ए होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक सी है और एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद जो होता है सी होता है। तो यहाँ पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए द्विघाती बहुपद में, तो माइनस बी बाई ए, तो बी का मान क्या है यानी एक्स का गुणांक बी होता है, तो एक्स का गुणांक ए है, तो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए है सी, तो यहाँ सी हो जाएगा यानी माइनस ए बटा सी होगा, यानी सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी नंबर होगा माइनस ए बाई सी। यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भिन्न भिन्न पूछे जा सकते हैं, केवल यह बहुपद बदल जाएगा लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। तो आइए ए नंबर ऑप्शन है -5/2, बी नंबर ऑप्शन है 5/2, सी नंबर ऑप्शन है 1, डी नंबर ऑप्शन है -1/2। आइए इसको हल किया जाए। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, दिया है बहुपद, यह त्रिघाती बहुपद है। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, यह त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद में x³ का जो गुणांक होता है ए होता है, हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, इसके पहले तो हम नहीं लिखे हैं। यहाँ a बराबर हो जाएगा x³ का गुणांक 2, तो a हो गया 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वह b होता है, तो b बराबर हो गया 1, x का गुणांक c होता है, तो c बराबर हो गया -5, d बराबर अचर पद होता है, तो d कितना है 2। अब यहाँ पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका मान होता है c/a होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है c/a।
तो ध्यान दीजिए बच्चों, सी का मान कितना है -5, तो -5। ए का मान कितना है 2, तो -5/2 होगा इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर -5/2। अब ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बहुपद यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हों तो 1/α + 1/बीटा + 1/गामा का मान होगा। ठीक है, यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो 1/α + 1/बीटा + 1/गामा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 3/2, बी नंबर ऑप्शन है -3/2, सी नंबर ऑप्शन है 11/6, डी नंबर ऑप्शन है 3। ठीक है बच्चों, आइए इसको हल किया जाए। ध्यान दीजिए, यह भी बहुपद जो है त्रिघाती बहुपद है। बहुपद दिया है 6x³ -11x² -3x + 2। इसमें x³ का गुणांक 6 है तो a बराबर हो गया 6, x² गुणांक -a है तो b बराबर हो गया -11, x का गुणांक -3 है तो c बराबर हो गया -3, अचर पद जो है 2 है। ठीक है, अब निकाल देंगे हम लोग अल्फा प्लस अब लिखेंगे अब 1/α + 1/बीटा + 1/गामा बराबर, ध्यान दीजिए अल्फा बीटा गामा का लघुत्तम होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा से अल्फा बीटा गामा में भाग करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा गामा। तो बीटा गामा से 1 में गुना करेंगे तो बीटा इंटू गामा आएगा, प्लस फिर बीटा से भाग करेंगे अल्फा बीटा गामा में तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा गामा। तो अल्फा गामा में 1 से गुना करेंगे तो जाएगा अल्फा गामा, प्लस फिर गामा से भाग करेंगे तो गामा गामा कट जाएगा, बचेगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा से 1 में गुना करेंगे तो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर, ध्यान दीजिए बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, तो इसका त्रिघाती बहुपद में है इसलिए यह होता है c/a। तो हो जाएगा c/a। यह c/a कहाँ से आया, क्योंकि त्रिघाती बहुपद में बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। क्या हो जाएगा -d/a बराबर c/a। तो c का मान कितना है -3 है तो -3, a का मान कितना है 6 तो 6 बटा -d/a, तो d का मान कितना है 2 तो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, a का मान कितना है 6 बराबर -3/6, 2/6 हर में है तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 6/2, 6 से 6 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा -3/2 बराबर आएगा -3/2। सॉरी, यहाँ a का मान -d है यहाँ, तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा
तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बराबर आएगा यह 3/2, 3/2 आएगा, क्योंकि सूत्र में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। अब यह -3/6, यह -2/6 है भाग में, तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा तो पलट जाएगा, 6/-2 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा -3/-2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/2 आएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, 3/2 होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है x² + 5x + 7। बी नंबर ऑप्शन है x² + 5x - 7। सी नंबर ऑप्शन है x² - 7x - 5। डी नंबर ऑप्शन है x² - 5x + 7। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 और गुणनफल कितना है 7 है। हल करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग 5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है। देखिए इसके निकालने का सूत्र है, द्विघात बहुपद को निकाल देना है। अब लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 में अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे तो वह द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, तो 5 x गुना में है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है तो 7, तो वह द्विघात बहुपद होगा x² माइनस 5x प्लस 7, वह द्विघात बहुपद होगा x² माइनस 5x प्लस 7। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है बच्चों, x² माइनस 5x प्लस 7 डी नंबर में है, इसलिए यह सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुपद त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है। ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन होगा -b/a, बी नंबर ऑप्शन होगा c/a, सी नंबर ऑप्शन होगा -d/a, डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए, कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा -b/a, बी नंबर ऑप्शन है c/a, सी नंबर ऑप्शन है -d/a, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, यह त्रिघाती बहुपद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होगा। ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है सी बाई ए। बी नंबर ऑप्शन है माइनस सी बाई ए। डी नंबर ऑप्शन है माइनस डी बाई ए। सॉरी, सी नंबर ऑप्शन है माइनस डी बाई ए। डी नंबर ऑप्शन है ए बाई सी। ठीक है, कह रहे हैं कि त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो त्रिघाती बहुपद जब है तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है, यह पूछ रहा है। तो इसका मान होता है आपका क्या, तो सी बाई ए होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, सी बाई ए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 के शून्यक 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 4/33। 4/33। बी नंबर ऑप्शन है माइनस 4/33। सी नंबर ऑप्शन है 4/-33। 4/-33। डी नंबर ऑप्शन है 21/2। 21/2। आइए इसको क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए हल किया जाए। हल करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुपद जो दिया है उसको नोट करें। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 दिया हुआ है। इसमें जो यह द्विघाती बहुपद है तो सबसे पहले यहाँ a बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक a होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो a हो गया 2। x का गुणांक b होता है तो x का गुणांक 3 है तो 3। अचर पद जो होता है c होता है तो c हो गया -6। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान 3 है तो यहाँ 3 हो गया, सूत्र में माइनस है तो माइनस। a का मान कितना है 2 तो -3/2। अब अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान है -6 तो -6। a का मान 2 है तो 2 से -6 कट जाएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। अब लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -3/2, तो यहाँ लिखेंगे -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा इंटू बीटा का मान आया है -3, तो हो जाएगा -3 बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 2 का स्क्वायर 4। -3 में -2 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, तो 9/4 जोड़ हो जाएगा कितना 6। 9/4 जोड़ हो जाएगा 6 बराबर 4 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा कितना 4। तो 9 प्लस 6 चौका 24, 24 में 9 जोड़ देंगे 24 6 30 और 3 33, 33/4 होगा। ठीक है बच्चों, इसमें से देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में एक ठो और ऑप्शन हम डाल देते हैं ई, इसमें से कोई इसका ऑप्शन सही नहीं है। हमारा आंसर आया है 33/4, तो इसका सही आंसर होगा ई नंबर 33/4 होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए -3x कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² -3x जोड़ 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है 4/5, सेम क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन बना है वैसे ही है। बी नंबर है 5/4, सी नंबर है 6/7, डी नंबर में है 8/2। आइए इसको हल किया जाए। दिया गया है बहुपद 2x² -3x + 1। इसमें a का मान क्या है, a बराबर x² गुणांक a होता है तो a हो गया 2, b जो होता है x का गुणांक तो b बराबर हो गया -3, c अचर पद 1 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देंगे। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो b का मान -3 है तो माइनस, सूत्र का यह माइनस है तो कोष्ठ में माइनस फिर लग जाएगा, बटा a का मान कितना है 2, यह बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, तो c का मान कितना है 1, तो 1, a का मान 2 तो 1/2। अब लिखेंगे अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बराबर 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 9/4। यहाँ देखिए 2 से यह 2 कट जाएगा, अब बच गया क्या -1 बराबर 4 है, इसके हर में 1 है तो 4 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 से 4 में भाग करेंगे भागफल 4 आएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 यानी 5/4 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 5/4। तो 5/4 किस में दिया है, तो बी नंबर में दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। यदि बहुपद x2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान होगा ए नंबर ऑप्शन होगा 4/3, बी नंबर ऑप्शन होगा 3/4, सी नंबर ऑप्शन होगा 5/3, डी नंबर ऑप्शन होगा 6/8। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको हल किया जाए। यह भी द्विघाती बहुपद है। बहुपद जो दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 1 में a का मान कितना है, तो a बराबर x² गुणांक 2 है, तो a का मान 2 हो जाएगा। x का गुणांक -3 है, तो b बराबर हो जाएगा -3। c जो होता है अचर पद होता है, तो c बराबर 1। अब निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान -3, तो -3 सूत्र में माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा। a का मान 2 है तो 2 हो गया, बाहर निकलेगा तो +3 बन जाएगा, तो +3/2 आ गया ये अल्फा प्लस बीटा। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना है 1, तो 1, a का मान कितना है 2, तो 1/2। ठीक है, अब निकालना है हमें क्या, अब लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर में अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा। अल्फा बीटा से अल्फा स्क्वायर बीटा में भाग करेंगे तो एक ठो अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तब बच जाएगा क्या अल्फा, प्लस अल्फा बीटा से फिर अल्फा बीटा स्क्वायर में भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, और बीटा स्क्वायर में बीटा से भाग करेंगे तो बच जाएगा बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा यहाँ हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 आया है, तो यहाँ जाएगा 1/2 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो 3/2, तो यहाँ जाएगा 3/2 बराबर 3 में 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 3/4 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी 3/4। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान होगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 65, बी नंबर ऑप्शन है 56, सी नंबर ऑप्शन है -65, डी नंबर ऑप्शन है -56। आइए इसको हल किया जाए। हल करेंगे, बहुपद दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में a का मान कितना है? तो a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो 1 है। b जो होता है x का गुणांक तो x का गुणांक 5 है तो b बराबर 5। c जो होता है अचर पद हो गया 4। अब लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान -5 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में माइनस है, इसमें प्लस है तो -5। a का मान 1 तो 1 बराबर हो जाएगा -5। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो c का मान 4, a का मान 1, 4 में 1 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा कोस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? -5। तो -5 का क्यूब माइनस है यहाँ तो -3 अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4 हो गया। तो गुने 4 गुना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -5 बराबर -5 का क्यूब -125 होगा, यानी -5 का 3 बार गुना। तो -5 का 3 बार गुना करेंगे तो -125 आएगा। अब देखिए यहाँ -5 प्लस 4 और -3 में गुना करेंगे तो जाएगा +5 चौका 20, 20 तियाँ 60 बराबर -125 में +60 करेंगे तो माइनस कितना आएगा? -65 आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा -65 होगा, -65। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x जोड़ 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। ठीक है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा का मान होगा a नंबर 9, b नंबर 10, c नंबर -9, d नंबर ±3। ठीक है, आइए हल किया जाए। बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में a का मान कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा। b जो होता है x का गुणांक होता है तो x का गुणांक 5 है तब 5। c जो होता है अचर पद होता है तो c हो गया 4। ठीक है, अब लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान 5 है तो 5 -5, a का मान 1 तो 1 बराबर हो जाएगा -5। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान है 4 तो 4, a का मान 1 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे अब अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हम लोगों को निकालना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए पहले हम अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर चलेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा होता है। साथ साथ लेकर चलेंगे।
अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो 4 अल्फ़ा बीटा का मान कितना आया है 4 आया है। अब हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर बराबर -5 का स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा -4 और +4 में गुना करेंगे तो -16 आ जाएगा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब किसी पक्ष का स्क्वायर हटता है दूसरे पक्ष में रूट चढ़ जाता है। तो इस पक्ष का जब स्क्वायर हटाएंगे बाएं पक्ष का तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब यह हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर √9। अब अल्फ़ा माइनस बीटा √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ±3 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या, डी नंबर, ±3 होगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आएगा ±3। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 हैं, तो बहुपद है। यानी कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। योगफल है 2 और गुणनफल है -15, तो उस द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात कर देना है। ए नंबर ऑप्शन है x² -2x + 15। बी नंबर ऑप्शन है x² -2x - 15। सी नंबर ऑप्शन है x² +2x - 15। डी नंबर ऑप्शन है x² +2x + 15। आइए इसको हल करके देखा जाए। हल करेंगे, यहाँ दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 2 है। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -15 है। हमें निकालना है उस द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद निकालना हो यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए उसका सूत्र है। अब सूत्र पर रख देंगे। अब लिखेंगे यही सूत्र है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसी पर हम रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो वह द्विघात बहुपद हमारा निकल जाएगा। x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2 यहाँ x का गुना में है तो गुना प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 बराबर 0। अब यह हो जाएगा x² -2x इक्वस से बाहर आएगा तो प्लस और माइनस में गुना कर देंगे तो -15 हो जाएगा बराबर 0। वह द्विघात बहुपद हो गया x² -2x - 15। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, x² -2x - 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि f(x) बराबर 2x² + 6x - 6, 2x² + 6x - 6 है यह,
-6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए, अल्फा बीटा हो तो सही कौन सा होगा? देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। बी नंबर ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा। सी नंबर ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से। डी नंबर ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। हल करेंगे, बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 6x माइनस 6 इजकल में a बराबर a जो होता है x² गुणांक होता है, तो a का मान 2 हो गया, 2 है। b x का गुणांक 6, c अचर पद तो -6। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो b का मान है 6 हो जाएगा -6, a का मान 2, 2 से -6 में भाग करेंगे तो -3 आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान हो गया -6, तो -6, a का मान 2, 2 से -6 में भाग करेंगे तो बराबर जाएगा -3। अब रखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा इंटू बीटा का मान भी -3 होगा, आया है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3 आया है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान -3 आया, तो इसमें से क्या होगा सही? तो ए नंबर सही होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का भी मान -3 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान -3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा के बराबर अल्फा इंटू बीटा है। इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बहुपद ax² माइनस 6x प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ऑप्शन है ए नंबर में a/b, बी नंबर में है -b/a, सी नंबर में है a/-b, डी में है c/a। यानी कह रहा है कि बहुपद ax² माइनस 6x प्लस c बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होता है? तो द्विघात बहुपद जो है यह है, तो द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल होगा। शून्यकों का योग एवं गुणनफल होगा। शून्यकों का योग एवं गुणनफल होगा। ए नंबर ऑप्शन है 4,3, बी नंबर ऑप्शन है 8,3, सी नंबर ऑप्शन है 3,5, डी नंबर ऑप्शन है 0,6।
तो देखिए शून्यकों का योग एवं गुणनफल कह रहा है। तो यहाँ देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो शून्यकों का योगफल x² गुणांक a होता है। तो अब लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बार माइनस बी बाई ए। तो b का मान यहाँ -8 है, तो -8, सूत्र में यहाँ माइनस है तो कोष्ठ लगाकर माइनस लगाएंगे। a का मान 2 है यहाँ, तो 2, इसको कोष्ठ से बाहर निकालेंगे तो +8 बन जाएगा, बटा 2, 2 चौका 8 यानी 4 हो गया। a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4, यानी शून्यकों का योगफल हो गया 4। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो c का मान 6, तो 6 बटा a का मान 2 बराबर हो जाएगा 2 3 6 यानी 3 है, यानी शून्यकों का गुणनफल आ गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल हो गया कितना? शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो b का मान देखिए यहाँ -8 है, तो -8 सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। a का मान यहाँ 2 है, x² गुणांक a होता है, तो यहाँ 2 हो गया, एक कोष्ठ से बाहर आएगा तो +8 हो जाएगा, बटा 2, 2 से 8 कट जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान c बाई ए होता है, तो c का मान देखिए यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा। a का मान जो है 2 है तो 2 हो जाएगा, 6 से 2 को काट देंगे तो बराबर 3 हो जाएगा। यानी x² का गुणांक जो होता है a होता है, x का गुणांक b होता है और c जो होता है अचर पद होता है। यानी x² का गुणांक यह 2 है तो यह a बराबर 2 होगा, x का गुणांक b होता है तो b बराबर -8 होगा, c जो होता है अचर पद होता है तो c बराबर 6 होगा। तो माइनस b बाई ए, तो b हो गया -8 बटा 2, यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 3 आया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर 4 3। क्वेश्चन नंबर 27 है द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल होगा। बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है -8 बटा √3, बी नंबर ऑप्शन है -2 बटा √3, सी नंबर ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है -8 बटा √3, 4, बी नंबर ऑप्शन है -2, बी नंबर ऑप्शन है -2 बटा √3, 4, सी नंबर ऑप्शन है 4, -2 बटा √3, डी नंबर ऑप्शन है 1,2। आइए इसको हल करके निकाल लिया जाए। देखिए √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 है, इसमें x² का गुणांक a है, x² का गुणांक √3 है तो a बराबर हो जाएगा √3, x का गुणांक 8 है तो b बराबर हो जाएगा 8, c बराबर हो जाएगा 4√3, 4√3 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई ए। तो b का मान हो गया 8, a का मान हो गया √3, यहाँ सूत्र में माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो c का मान 4√3 है, तो 4√3 बटा a का मान कितना है √3, तो √3 से √3 कट गया,
बराबर आएगा 4। यानी इसका सही उत्तर आ गया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल हो गया -8/√3 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा -8/√3, 4 यानी ए नंबर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इस अध्याय के वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय मां शारदे।